हेलो, नमस्कार। कैसे हो? अच्छे होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण एकेडमी फैमिली में। तो जो भी विद्यार्थी महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी में चतुर्थ शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा उससे संबंधित हम 2000 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम 5 से 6 दिन में कवर करने वाले हैं। अभी तक अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अब महिला पर्यवेक्षक की संपूर्ण तैयारी आपको नारायण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। और अगर आपकी तैयारी अच्छी हो गई है, आप रिवीजन कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए शानदार साबित होगा। तो प्रारंभ करते हैं हम शिशु की देखभाल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप भी इसमें चेक कर लीजिए, इसके बाद में आप इसका जवाब दीजिए। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, किसने बेबी बायोग्राफी नामक बाल कथा की रचना की? जल्दी से बताइए, किसने बेबी बायोग्राफी नामक बाल कथा की रचना की? जल्दी से ऑप्शन दीजिए। जॉन अमोस कमेनियम, जॉन लॉक, पेस्टोलॉजी, फ्रैंक। तो ये किसने की साथियों? पेस्टोलॉजी ने की। बेबी बायोग्राफी नामक बाल कथा की रचना किसने की? पेस्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन है आपका, थाइमस ग्रंथि का संबंध है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हम शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको करवा रहे हैं। थाइमस ग्रंथि का संबंध किससे? तो सभी जल्दी से जवाब दीजिए। तो सीने से। थाइमस ग्रंथि का संबंध किससे है? सीने से। थाइमस, हाँ, गलत मत करना। गर्भावस्था की अधिकतम अवधि कितनी होती है? गर्भावस्था की अधिकतम अवधि होती है, तो गर्भावस्था की अधिकतम अवधि होती है 330 दिन। गर्भावस्था की अधिकतम जो अवधि होती है वो 330 दिन होती है। कितनी होती है? 330 दिन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ये निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या होगा? ये कथन किसने बोला था? शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ये निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या होगा। ये कथन किसका है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये बोला था हमने एडलर ने। कौन से साहब ने बोला था? एडलर साहब ने। जो दीदियां महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले और भी वीडियो हमने डाल दिए यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, वो देख लीजिए। आपकी तैयारी में एक नई दिशा साबित होगा। किसे बादशाही या शहंशाही अवस्था कहा गया है? किसे बादशाही या शहंशाही अवस्था कहा गया है? जल्दी से बताइए। तो शेषावस्था को। किसे बादशाही या शहंशाही अवस्था कहा गया है? तो शेषावस्था को। अगला क्वेश्चन, जीन सांख्यिकी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जीन सांख्यिकी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? छठवां क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये फ्रांसीसी गोल्टन। आप अपने हिसाब से आप ओटी लगाइए, ठीक है। अगर आपका सही होता है तो आप चेक कीजिए कि आपने 100 क्वेश्चनों में कितने सही किए और कितने गलत, ठीक है। हम आपको समय भी देते हैं, इसलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, श्रवण संवेदना कब विकसित हो जाती है? श्रवण संवेदना कब विकसित हो जाती है? जन्म के 2 माह के भीतर या जन्म के 12 दिन के भीतर, जन्म के तुरंत बाद? तो श्रवण मतलब सुनने वाली संवेदना जन्म के तुरंत बाद विकसित हो जाती है। शिशु की प्रारंभिक देखभाल बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि बाल विकास का टॉपिक है। और यहाँ से सभी दीदियों की थोड़ी सी समस्या है, प्रॉब्लम है कि ये वाला टॉपिक, और सभी बच्चों को इस वाले टॉपिक में समस्या आ रही। कमेंट बहुत सारे आए थे कि सर चतुर्खंड शिशु की प्रारंभिक देखभाल के वीडियो लेके आइए। तो हमने आपके लिए शानदार 2000 MCQ लेकर आए हैं, और रेगुलर हम 100 क्वेश्चन करेंगे बड़े ही कम समय में बहुत ही जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा। और उम्मीद है, विश्वास है कि आपके 2000 क्वेश्चनों में से पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे। शिशु जटिल वाक्यों को बना सकता है, सही आयु का चयन करें। शिशु जटिल वाक्यों को बना सकता है, तो कौन सी आयु में जटिल वाक्यों को बना सकता है? तो 5 वर्ष की आयु में। कौन सी आयु में? 5 वर्ष की आयु में। दंत सूत्र 2102/2102 इंटू क्वेश्चन मार्क 10 प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा?
तो धन सूत्र की बात करते हैं तो इसके प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, तो 2 आएगा। कितना आएगा, 2। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 10वां क्वेश्चन, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शिशु की नाल काटकर माँ के शरीर से अलग करना कौन सी अवस्था कहलाती है। शिशु की नाल काटकर माँ के शरीर से अलग करना, तो ये कहलाती परचुनेट पीरियड। कौन सा, परचुनेट पीरियड, परचुनेट पीरियड। 3 से 6 वर्ष का बालक अर्धस्वप्न में रहता है, किसने कहा। 3 से 6 वर्ष का बालक अर्धस्वप्न में रहता है, किसने कहा, तो थर्नडाइक ने कहा, थर्नडाइक ने कहा, थर्नडाइक ने कहा। क्लियर है। तो ये आपके 11 क्वेश्चन हो गए, देखो कितने कम समय में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक कल्चर ऑफ फिजिकोलॉजी में किसका विरोध किया। कल्चर ऑफ फिजिकोलॉजी में किस, चेतना के विज्ञान का विरोध किया। किसका विरोध किया, चेतना के विज्ञान का विरोध किया। जर्मनी के ब्लेकनबर्ग गांव का संबंध किससे, जर्मनी के ब्लेकनबर्ग गांव का संबंध किससे। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये पहला पूर्व प्राथमिक विद्यालय, पहला पूर्व प्राथमिक विद्यालय। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। स्प्रू समिति का संबंध किससे, या सप्रू बोल दो, स्प्रू बोल दो, सप्रू समिति का संबंध किससे, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आरटीए एक्ट की कौन सी धारा में प्रारंभिक शिक्षा के लिए बच्चों को तैयार करने का प्रावधान दिया। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये जल्दी से आप बताइए। तो ये धारा 11 है, कौन सी, आरटीआई एक्ट की धारा 11 में प्रारंभिक शिक्षा के लिए बच्चों को तैयार करने का प्रावधान दिया गया। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते तो हमको नारायण अकेडमी यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। और तो हम इसको पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा, तो आप हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हो 7879451250। इस पर भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। क्लियर है, हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभिक बालावस्था देखभाल एवं शिक्षा का क्रियान्वयन करने के लिए राजपत्र में कब प्रकाशन किया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभिक बाल अवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखभाल एवं शिक्षा का क्रियान्वयन करने के लिए राजपत्र में कब प्रकाशन किया, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 6 अगस्त 2016 को। जो भी दीदियों बहनों को अगर नोट्स चाहिए तो नारायण अकेडमी के ऑफलाइन सेंटर पर भी आपको महिला पर्यवेक्षक के संपूर्ण नोट्स आपको मिल जाएंगे। थ्योरी में मिल जाएंगे, आपको महिला पर्यवेक्षक की बुक मिल जाएगी, ओटी में आपको मिल जाएंगे, वन लाइन फैक्ट में मिल जाएंगे, जैसा भी आपको चाहिए महिला पर्यवेक्षक के पूरे संपूर्ण नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन क्लास पिछले 15 महीनों से चल रही है महिला पर्यवेक्षक के लिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य अधिगम है, ये कथन किसका है। व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य अधिगम है, ये कथन किसका है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये स्किनर का है। कथन है भाई, याद करना पड़ेगा, ठीक है, स्किनर साहब का है। हर्बर्ट स्पेंसर अधिगम के कौन से स्तर के लिए जाने जाते हैं। ये बाल विकास का टॉपिक है, और बाल विकास आपको पता है कि वर्ग 3 में भी आता है, और हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच बड़ा ही शानदार चल रहा है वर्ग 3 का, उसमें भी संपूर्ण आपको बाल विकास कराया जा रहा है। हर्बर्ट स्पेंसर अधिगम के कौन से स्तर के लिए जाने जाते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो स्मृति स्तर के लिए। कौन से स्तर के लिए, स्मृति स्तर के लिए। कोई बालक कक्षा पहली, दूसरी व तीसरी में एक समान अंक प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी में, तो ये सरल रेखीय वक्र कहलाएगा, सरल रेखीय वक्र कहलाएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन। अधिगम की प्रक्रिया रुकना क्या कहलाता है। अधिगम की प्रक्रिया रुकना क्या कहलाता है, तो ये अधिगम पठार कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिगम पठार कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप भी अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हो इस वाले वीडियो को देखकर। जितने भी आप 100 क्वेश्चन में देखो, आपके शिशु की देखभाल में कितने क्वेश्चन गलत होते हैं, मैं पहले पढ़ने के लिए मौका देता हूं। आप अपने मन में
उस हिसाब से आप ओटी लगाया करो, जो गलत होता है उसको 2 बार पढ़ लिया करो। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कक्षा का आकार कौन से कारक में शामिल है? कक्षा का आकार कौन से कारक में शामिल है? विद्यार्थी संबंधी कारक, शिक्षक संबंधी कारक, शिक्षण प्रक्रिया या विषय वस्तु? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कौन से कारक में शामिल है, ये आप जल्दी से बताइए। इसके लिए हम आपको समय देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका जाएगा शिक्षण प्रक्रिया संबंधित कारक, शिक्षण प्रक्रिया संबंधित कारक है। क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ते हैं। कौन कामेंद्रियों में शामिल नहीं है? कौन कामेंद्रियों में शामिल नहीं है? हाथ, पैर, जनन, कान। तो ये कान नहीं है भाई, कामेंद्रियों में कान शामिल नहीं है। हाथ भी होता है, पैर भी होता है, जनांग भी होता है। क्लियर है? कामेंद्रिय मतलब समझ गए होंगे। अगला, थॉर्नडाइक के पीएचडी शोध का शीर्षक क्या था? थॉर्नडाइक का के पीएचडी शोध का शीर्षक क्या था? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एनिमल इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस। बच्चों पर टेलीफिल्म का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बच्चों पर टेलीफिल्म का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो अल्बर्ट वंडूरा के द्वारा किया गया, अल्बर्ट वंडूरा के द्वारा। प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग सबसे बुद्धिमान 1% बालकों के लिए होता है, ये विचारक किसके? प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग सबसे बुद्धिमान 1% बालकों के लिए होता है, ये कथन किसका है? ये स्किनर एवं हैरीमैन का है, स्किनर एवं हैरीमैन का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पहले उदाहरण बताकर बाद में नियम निकालना कौन सी विधि का प्रकार है? ये भी आपका जाता है। पहले उदाहरण बताकर बाद में नियम निकालना कौन सी विधि का प्रकार है? तो ये आगमन विधि। पहले उदाहरण देंगे और बाद में नियम निकालना कौन सी विधि का प्रकार है? आगमन विधि का। मंदबुद्धि बालक में कितने प्रकार की बीमारियां होती है? तो पता होगा आपको, मंदबुद्धि बालक में कितने प्रकार की बीमारियां होती है? तो ये 4 प्रकार की बीमारी होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की बीमारी होती है। अगला, तो साथियों मैं आपका समय ज़्यादा वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपकी एक तैयारी को एक नई दिशा मिल रही इस वीडियो के माध्यम से। आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूं, और आपको अगर मदद मिल रही तो कमेंट करके, जब क्लास ख़त्म हो जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, तभी हम आगे आपको इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। सभी का कमेंट आना चाहिए, जितनी भी दीदियां, बहनें एवं भाई देख रहे हैं वो कमेंट जरूर करना इस वीडियो पर कि सर आपको ऐसी ही वीडियो सर हमें और चाहिए, क्योंकि ये 2000 प्रश्न की सीरीज है। अगर आपने इस वीडियो पर अपना प्यार दिखाया तो हम जरूर आपको पूरे के पूरे वादा करते हैं 2000 क्वेश्चन यूट्यूब के माध्यम से करवाएंगे। बस, क्योंकि शिशु की प्रारंभिक देखभाल में क्वेश्चन आपके टेस्टों में नहीं बन रहे हैं। बहुत सारे ऑफलाइन में भी हमें शिकायत मिलती है कि सर शिशु की देखभाल से क्वेश्चन हमारे नहीं बनते, इसलिए हम आपके लिए 2000 क्वेश्चन लेकर आए। जो बालक अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु समाज में अमान्य व्यवहार द्वारा उसकी पूर्ति करें, वे कौन से बालक कहलाते हैं? जो बालक अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु समाज में अमान्य व्यवहार, समझ गए होंगे, उसकी पूर्ति करे तो वे कौन से बालक कहलाते हैं, जो आपको बताना। तो वो बालक जो होते हैं वो अपराधी बालक होते हैं। कौन से बालक होते हैं? अपराधी बालक होते हैं। अगला, किसी आंशिक नवीन वस्तु का उत्पादन करना ही सृजनात्मक है, ये अभिकथन किसका है? किसी आंशिक नवीन वस्तु का उत्पादन करना ही सृजनात्मक है, ये अभिकथन किसका है? बड़ा ही महत्वपूर्ण है, स्टेनर का है। किसका है? स्टेनर का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारक नहीं है? पिछड़ेपन का कारक नहीं है। सामान्य बुद्धि का अभाव ये होता है भाई, शारीरिक कमी ये भी होता है, विशिष्ट पिछड़ापन ये नहीं होता पिछड़ा वर्ग का कारण। स्वास्थ्य वातावरण, ये तो अच्छा वातावरण है, स्वास्थ्य वातावरण। मानसिक रूप से विकलांग में कौन नहीं हो सकता है? देखो, मानसिक रूप के विकलांग में कौन नहीं हो सकता है? अल्प बुद्धि मानसिक में आ जाता है, जड़ बुद्धि भी मानसिक में आ जाता है, मूड भी मानसिक। तो आपका आंसर आ जाएगा असामाजिक कार्य। मानसिक रूप से विकलांग में कौन शामिल नहीं है? असामाजिक कार्य। अगला क्वेश्चन,
आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? तो ये आपका छोटी मुद्रण वाली वर्कशीट, छोटी मुद्रण वाली वर्कशीट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें आपको आंसर शीट भी मिल जाएगी। जैसे आपको अगर चेक करना है कि सर गलत बता रहे हैं या सही, तो मैं आपको यहाँ पर चेक करवा देता हूँ। ये पूरी आंसर शीट है, ये देखो पूरी की पूरी, आप इसको देख लीजिए आराम से, ये आंसर शीट है। क्लियर है? तो इसमें भी आपको बाद में आप मिला सकते हो वीडियो को रोक कर कि सर ने जितने भी आंसर बताए वो सही है या गलत। ठीक है? और 100 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं, तो वो आप उसको चेक कर लीजिए, कमेंट करके बता देना हमें कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई। निम्न में से दृष्टिबाधित बालक से संबंधित नहीं है, दृष्टिबाधित बालक से संबंधित नहीं है। बेल रिपी है, विशेष प्रकार की छड़ी भी है, 3D आकृति। हेयरिंग एड नहीं है, हेयरिंग एड दृष्टिबाधित बालक से संबंधित नहीं। कोई बालक यदि डी को सी लिखे या पढ़े तो वे कौन से रोग से पीड़ित है? वे कौन से रोग से? तो डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, ठीक है ना? तो किससे पीड़ित है? डिसलेक्सिया से। हरलोक ने किस पर प्रयोग किया? हरलोक ने किस पर प्रयोग किया? तो बंदर पर प्रयोग किया था। हरलोक ने किस पर प्रयोग किया? बंदर पर प्रयोग किया। ठीक है साथियों, इसका आंसर बताइए, तब तक हम पानी पियेंगे, पानी मंगवाएंगे। ठीक है ना? पानी पी लेते हैं, आप भी पानी पी लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। राज्य बाल संरक्षण सेवा द्वारा पृष्ठवर्ती देखभाल कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम चलाने वाले एनजीओ का प्रति बालक अधिकतम कितनी राशि दी जाती है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो पानी पी लिया। कितनी राशि दी जाती है? तो ये 2000 राशि दी जाती है। वर्तमान में देखो, अगर आपको समझ में नहीं आया ना, आप इसको 2 बार पढ़ा करो, ठीक है, और फिर समझा करो। तो और ये चीज़ें ऐसी नहीं कि एक बार पढ़ के निकल गए तो याद हो जाएगा। इसको 2 3 4 5 बार पढ़ लोगे ना, तब आपके क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। वर्तमान में प्रदेश में कितनी सखी निवास है? वर्तमान में प्रदेश में कितनी सखी निवास है? जल्दी से बताइए, कितनी सखी निवास हैं? तो ये कितनी है? 2 है। वर्तमान में प्रदेश में कितने सखी निवास है? 2। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का क्रम कौन सा है? वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का क्रम कौन सा है? तो 10वां है। राज्य महिला आयोग की 6 सदस्यीय समिति में कौन शामिल नहीं है? तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज्य महिला आयोग की 6 सदस्यीय समिति में कौन शामिल नहीं है? तो ये आपको बताना है। अधिवक्ता होता है, सामाजिक कार्यकर्ता भी होता है, स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी होता है, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष नहीं होता, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष नहीं होता। अगला क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बालक संरक्षण आयोग भारत में कितने स्तरीय? बालक संरक्षण आयोग भारत में कितने स्तरीय? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राष्ट्रीय, राजकीय और जिला, 3 स्तरीय, राष्ट्रीय, राजकीय और जिला। अगला, आरटीआई 2009 कानून किस धारा में प्रवेश प्रक्रिया का उल्लेख है? ये बड़ा ही क्वेश्चन है, आरटीआई से आपका क्वेश्चन आएगा। आरटीआई 2009 कानून की किस धारा में प्रवेश प्रक्रिया का उल्लेख है? तो जल्दी से बताइए। तो ये धारा आपका कौन सा हो जाएगा? 14। कौन सा हो जाएगा? 14। एनएसीओ की स्थापना कब की गई थी? एनएसीओ की स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है। एनएसीओ की स्थापना कब की गई थी? 1991 में। 1991 में नहीं की गई थी भाई, ये की गई थी 1992 में। ये गलत है, 1992 आपका राइट आंसर है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, ये 55 नंबर का है आपका टॉपिक, शिशु की देखभाल।
महिला पर्यवेक्षक का जो एग्जाम है एमपी वाला, उसमें 55 नंबर का ये वाला टॉपिक आएगा। एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तीसरे चरण का उद्देश्य क्या था? एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का तीसरे चरण का उद्देश्य क्या था? एड्स की बीमारी को तेजी से फैलने से रोकना। एड्स की बीमारी को तेजी से फैलने से रोकना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी का संबंध किससे? एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी का संबंध किससे? तो ये एड्स से। किससे? एड्स से। बचपन बचाओ आंदोलन का संबंध किससे? बचपन बचाओ आंदोलन संबंध किससे? कैलाश सत्यार्थी से। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश के जो हैं कैलाश सत्यार्थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बाल विकास का क्या अर्थ है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको बताइए। बाल विकास का क्या अर्थ है? तो बालक की लंबाई मोटाई चौड़ाई में विकास नहीं, बालक की बौद्धिक मानसिक विकास नहीं, बालक का सार्वजनिक विकास। ये सी वाला आपका राइट आंसर, बालक का सार्वजनिक विकास। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किशोर अवस्था। कौन सी अवस्था? किशोर अवस्था। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, तो किस पर आधारित है ये आपको बताना है। तो ये विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। आगे बढ़ते हैं। बच्चे के विकास सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कथन सत्य बताना है। बच्चे के विकास सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन आपको बताना है। विकास सिर से पैर की ओर होता है, यही क्वेश्चन आपका सही है। विकास सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। विकास कभी न रुकने वाली, विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया, ये किससे संबंधित है? विकास कभी न रुकने वाली ये प्रक्रिया तो तथ्य संबंधित है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए। तो निरंतरता के सिद्धांत से। किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से। साथियों 50 क्वेश्चन आपकी कंप्लीट हो गए 25 मिनट में, ठीक है। हम 55 नंबर का ये आपका महिला पर्यवेक्षक का आएगा। रेगुलर आपको 55 क्वेश्चन शिशु की देखभाल से हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को तो समूह गतिविधियों के दौरान सामाजिक आधार समूह बनाने की अनुमति देना चाहिए, नहीं। सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए, बिल्कुल नहीं। सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए, हाँ, नहीं। विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। विभेद नहीं करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो ये वंशक्रम एवं वातावरण का। मानव जाति में कौन से व्यक्तित्व निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बढ़ाते हैं? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतरक्रिया होती है। ये क्या करते हैं? व्यक्तित्व निर्धारण तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन है, किसके अनुसार वातावरण पर भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? तो रोस के अनुसार। किसके अनुसार वातावरण भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? रोस के। हम शिक्षा के द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, ये बहुत अधिक नहीं है। थॉमसन का ये कथन किससे संबंधित है? थॉमसन का ये कथन किससे संबंधित है? तो वंशानुक्रम का। किससे संबंधित है? वंशानुक्रम। तो साथियों ये हमारी सीरीज थी, ये आज हमने पहला वीडियो बनाया। आपको बता दें
खंड जो आपका 4th है ये 55 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 55 नंबर का। और इसके हमारे पास 2000 प्रश्न हैं MCQ। ये आप चाहते हो कि हम आपको YouTube पर निःशुल्क पढ़ाएं, तो आज आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बोल देना कि सर इस सीरीज को कंटिन्यू रखें। अगर आप कमेंट करते हो तो ये 55 से आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। बस इस वीडियो पर आप सभी का प्यार दिखना चाहिए। आप लोग कितना ज़्यादा इसको शेयर करते हो वो हम इसमें चेक करके आपको बिल्कुल बता देंगे। कमेंट हम आपके ज़रूर पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको इससे हेल्प हो रही इस वीडियो से और आप आगे भी इस वीडियो कंटिन्यू करना चाहते हो तो बिल्कुल मैं बनाऊंगा, ठीक है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये सबसे कठिन खंड में आता है और सबसे कठिन टॉपिक में आता है, इसलिए मैं आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा पोषण से संबंधित, नेक्स्ट वीडियो मैनेजमेंट से संबंधित, लेकिन ये वाली सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी अगर आप कमेंट करके बताओगे। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।